तो आज हम लोग थोड़ा समझेंगे कि फिजिक्स पढ़ के क्या क्या होने वाला है लाइफ में। ठीक है, तो फिजिक्स को लेकर अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, एचएस के बाद कोई अगर फिजिक्स परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो पहली नंबर पे क्या आएगा कि उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, बीएससी इन फिजिक्स। ठीक है, बीएससी इन फिजिक्स। और बहुत बढ़िया होगा अगर कोई ऑनर्स ले ले। ठीक है, ऑनर्स ले ले तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि फिजिक्स को अच्छे से मतलब एक अच्छा फिजिक्स को समझने का एक माहौल बनता है ऑनर्स लेने में। ऑनर्स का सिलेबस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड ऑनर्स कोई अगर लेगा फिजिक्स में तो उसके लिए जो बीएससी के बाद जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एमएससी का एंट्रेंस जो होता है, जैसे आईआईटी जैम हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया जेस्ट, और भी जो जो एग्ज़ाम्स है उसको क्रैक करने के लिए आसान रहता है अगर किसी के पास ऑनर्स है तो। इसके बाद क्या करना होगा, अगर ये सब एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो आईआईटी से एमएससी फ्रॉम एनी आईआईटी, आइजर्स, ETC etc. and various universities. ओके, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं, उधर एमएससी करने का मौका मिलता है। अब कोई अगर आईआईटी जैम और जेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको आईआईटी में मौका मिल सकता है, जेस्ट से आइजर वगैरह में मिलता है। और कोई अगर एमएससी का जो अभी सीट जो कॉमन टेस्ट जो हो रहा है सब यूनिवर्सिटी मिलाकर, उसमें अगर किसी का रैंक अच्छा आता है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है। किसी को स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई एमएससी कर सकता है। एमएससी के बाद जो लाइफ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है, क्योंकि आदमी को चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या करेगा इसके बाद। जिसका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका फैमिली कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आजकल का ज़माने में पीएचडी करना और उसके बाद पोस्ट डॉक अगर किसी को करना होगा तो 10 साल मिनिमम मान के चलना सही रहेगा। अगर किसी को बहुत अच्छा एकेडमिक में बहुत अच्छा जॉब करना है, किसी को अगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज पोजीशन पाना है तो एमएससी के बाद पीएचडी करवाना पड़ेगा और उसके बाद पोस्ट डॉक भी बाहर से करना पड़ेगा। तो ये सब के लिए 10 साल तो कम से कम चाहिए आज के कंपटीशन के हिसाब से। अभी ये 10 साल कौन दे सकता है अपना ज़िंदगी का एमएससी के बाद, क्योंकि एमएससी जब किसी का कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट उसका 22 to 23 ईयर्स एज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर तो और 10 साल अगर कोई देगा तो उसका उम्र हो जाएगा लगभग 33 to 35। तो ये उम्र तो ऑलरेडी बन जाएगा। तो कौन दे सकता है अगर वो रिसर्च कंटिन्यू करना चाहता है इस फील्ड में, तो कौन इतना समय दे सकता है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो। ठीक है, और जिसको नौकरी का उतना जल्दी नहीं है कि एमएससी के बाद ही किसी को नौकरी चाहिए, एमएससी का 2 साल बाद किसी को नौकरी चाहिए, 3 साल बाद नौकरी चाहिए, ऐसा अगर किसी का सिचुएशन नहीं है तो उसके लिए है पीएचडी और रिसर्च लाइन। अगर किसी को एमएससी के बाद जल्दी सेटल होने का इच्छा है तो उसके लिए पीएचडी एंड पोस्ट डॉक थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए क्योंकि पीएचडी एंड पोस्ट डॉक में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए एमएससी के बाद एक ट्रांजिशन पॉइंट आता है, तो इसी में यही जो ट्रांजिशन पॉइंट है, इस ट्रांजिशन पॉइंट में ही लोगों को अच्छे से सोचना है कि क्या करना है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एमएससी के बाद कर देता है बीएड करता है कोई लोग। ठीक है, बीएड कर क्या करता है, स्कूल सर्विस वेरियस स्कूल्स में ट्राई करता है।
ठीक है, वेरियस स्कूल्स में। और अभी बहुत सारा स्कूल में रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे बिहार में, झारखंड में, सेंट्रल स्कूल भी के बहुत सारा है, तो ये सब में मिल जाता है अच्छा खासा, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है बीएड करने के बाद। तो ये भी एक मतलब आसानी सा रास्ता है कि एमएससी अगर किसी का 22 और 23 ईयर में ख़त्म होता है, 2 साल का बीएड अगर कोई करता है, और कोई अगर बीएससी फिजिक्स, अभी इंटीग्रेटेड कोर्स भी चालू हो गया बीएड का, वो भी कर लेता है, तो 24 ईयर्स तक वो एक अच्छा जगह में चला जाएगा जॉब, एटलीस्ट स्कूल का जॉब में अप्लाई करने के लिए। और स्कूल का जॉब भी एकेडमिक जॉब ही होता है, जिसमें उसको जाके फिजिक्स पढ़ाने का ही मौका मिलेगा पीजीटी स्केल पे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिसको एमएससी के बाद ही एकेडमिक फील्ड में कुछ करना है। अब एमएससी के बाद नॉन एकेडमिक जॉब भी बहुत सारा है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, वो तो एक अलग डायरेक्शन हो गया। मगर किसी को अगर एकेडमिक में रहना है तो एमएससी के बाद बीएड करके फिर स्कूल में ट्राई करना बहुत एक आसान तरीका भी होता है। एमएससी के बाद बहुत कम समय में किसी को एकेडमिक में जॉब मिलने का, इसके क्योंकि पीएचडी और पोस्ट डॉक में टाइम ज़्यादा लगता है। किसी को अगर बहुत पेशेंस है, किसी को फैमिली बैकअप स्ट्रॉन्ग है, फैमिली कंडीशन स्ट्रॉन्ग है कि एमएससी के बाद भी 10-12 साल अगर वेट कर सकता है जॉब के लिए, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वही लोग पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए ट्राई करना सही रहता है।